हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के बारे में, जो आपके रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपकी रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक बार हर क्लासेस 24 परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो ही आप अपने इस यानी यूट्यूब चैनल पर डाली जाएंगी, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने यानी चित्रित किया। ऑप्शन ए क्लाद मोने, ऑप्शन बी मोजार्ट, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी लियोनार्डो द विंची। यानी द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। इस प्रश्न का आंसर बताएं। इस प्रश्न का आंसर होगा लियोनार्डो द विंची। यानी किसने किया था, लियोनार्डो द विंची ने चित्रित किया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी सिंगापुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि इस तरह के यानी जो संस्थाएं विश्व में, उनका किसी न किसी यानी शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आता है। इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेरिका। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी अमेरिका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 8 सितंबर 2017, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2016। यानी भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016 को की थी। यानी कब की थी, 8 नवंबर 2016 को की थी। उसमें 500 के 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे। कौन कौन से नोट बंद किए गए थे, 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे। और उसके बाद 500 का नया नोट बनाया गया था और 2000 का बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, 500 का और 2000 का नया नोट बनाया गया था, 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद करके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी बांग्लादेश। यानी निम्न में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने यानी भारत के पास में यानी कौन से देश हैं। जैसे अपने भारत के पास में पाकिस्तान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, भूटान है, नेपाल है। ये सभी यानी देश हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो बांग्लादेश है। कौन सा सही है, यानी ऑप्शन डी बांग्लादेश सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न रेलवे परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को जरूर अपनी नोटबुक में लिख लें। और एक बात का ध्यान रखें आप, कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अपने भारत के जैसे सीमाओं पर राज्य स्थित हैं, तो उन राज्यों से कौन से देश की सीमा लगी हुई है। ये भी आप एक बार अपना मतलब मैप देख लें, क्योंकि इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा
कि किस देश से किस राज्य की यानी सीमा लगी हुई है। और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी हरियाणा। कौन सा नहीं करता है? हरियाणा नहीं करता है। जैसे पंजाब है वो पाकिस्तान से करता है। किससे? पाकिस्तान से। और आपका जैसे गुजरात है वो भी पाकिस्तान से करता है। और राजस्थान है वो भी पाकिस्तान से करता है। ये मतलब पाकिस्तान से तीनों राज्य करते हैं और हरियाणा किसी से नहीं करता है, क्योंकि हरियाणा यानी बीच में है। इसलिए हरियाणा किसी यानी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले अपने परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इस यानी यूट्यूब चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाली जाएंगी। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपना रेलवे एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पता होने चाहिए जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। इसलिए और आप यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1969। यानी पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये किस तरह का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न किसी न किसी आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1968। यानी पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1968 में पेश किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1968 सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल आईएनसी, ऑप्शन बी ओमारी देसाई आईएनसी, ऑप्शन सी चरण सिंह जनता पार्टी, ऑप्शन डी यशवंत राय चावड़ा आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या होता है? आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और हम आपको बता दें कि जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है वो गैर संवैधानिक है। किस तरह का? गैर संवैधानिक है। ये इसकी यानी संवैधानिक में कोई चर्चा नहीं की है और ना ही उप मुख्यमंत्री की गई है। यानी ना तो उप मुख्यमंत्री की गई है और ना ही यानी उप प्रधानमंत्री की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन ए 1512, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1516। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसके भी एग्जाम में आया था। और 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और ये अभी जो 2025 की रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई है इनमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1510 में कर लिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। यानी किस सन में इंग्लैंड की महारानी को रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था?
किस सन में किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1867। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1877। कब इंग्लैंड की रानी को महारानी घोषित किया गया था? 1877 में किया गया था। इस समय लॉर्ड लिटन कौन थे? लॉर्ड लिटन थे अपने भारत में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? ऑप्शन ए ग्रीष्म सत्र, ऑप्शन बी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन सी मानसून सत्र, ऑप्शन डी बजट सत्र। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी ग्रीष्म सत्र। कौन सा? ग्रीष्म सत्र यानी भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। और शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र, ये तीनों सत्र भारतीय संसद के नियमित सत्र हैं। और हम आपको बता दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 की किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे एग्जाम में। इसलिए इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साथ के साथ जरूर लिखते जाएं और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 में आप जुड़ जाएं, जिसमें आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यानी वीडियो मिला करेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और हम साथ के साथ इसी अपने परिवार हर क्लासेस 24 में साइंस एंड विज्ञान के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी प्रश्न की वीडियो डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 25 नंबर की साइंस आती है, तो आपको साइंस बहुत अच्छे से भी पता होनी चाहिए। इसलिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें।